नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे टाइफॉइड ये डिस्काउंट का हमारा टॉपिक चल रहा है। मेरे भाई मेरे साथी, अगर आप हमारे नए व्यूअर है तो आप वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिएगा, अगर पसंद नहीं आएगा तो मत कीजिएगा। तो आइए दोस्त आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आएंगे और टाइप 4 यानी 41 नंबर सवाल से शुरू करेंगे। तो आइए देखिए 41 नंबर सवाल क्या कह रहा। कहा कर्मानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपया पर बेचा गया था, तो वस्तु का वास्तविक कीमत क्या था। ए भैया सुनिए, इस सवाल को देखिए सॉल्व कैसे करना है। अरे क्या कहा, 5% और 12% का दो छूट दे रहा है और बेच कितना में रहा, 209 रुपया में। तो कहा वास्तविक कीमत क्या था, तो हमको नहीं पता है वास्तविक कीमत क्या था। मान लीजिए वास्तविक कीमत x था, इस पे 12% का छूट देगा तो मेरे भाई लेगा 88%। लेगा कि नहीं लेगा, लेगा ना। उसके बाद ये जो बचेगा इसका फिर 5% इस पे छूट देगा, यानी इसका लेगा 95%। लेगा कि नहीं लेगा, अब तब जाके बेचेगा 209 रुपया में। समझे। 5 से काटिएगा 19 बार में, 5 से काटिएगा तो 20 बार में, फिर 4 से काटिएगा तो 22 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में। अब देखिए 19 से काटिएगा, 19 का 19, 19 का 19 काटिएगा इसको तो 2 बार में कटेगा। 2 से काटिएगा तो 10 बार में काटेगा, यानी x बराबर हो जाएगा कितना, तो 250 हो जाएगा मेरे भाई। यानी आप जो x माने हैं ये 250, यानी आपने जो वस्तु का कीमत रखा है वो 250 रखा है। उसके बाद आप दो छूट देने के बाद 209 में बेच रहे हैं। समझे, क्लियर हुआ। इस सवाल को और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिएगा, दूसरा मेथड लगाएंगे फॉर्मूला, यानी सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव का होता है a प्लस बी माइनस AB अपॉन 100 होता है। तो लगाना कैसे है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 और 5 है तो दोनों को जोड़िएगा तो 17%। फिर माइनस है, दोनों को गुना कीजिए तो 12 पंच होता है 60, 60 में 100 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.60, यानी 17 में से 0.60 घटाइएगा, 17 में से 0.6 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 16.4, यानी 16.4 के छूट पे बेच रहा है, यानी एकल छूट 16.4 आया, यानी 16.4 के छूट पे बेच रहा है। लेकिन कितना में बेच रहा है, 209 में। अगर ये बेच रहा है 16.4 के छूट पे तो रियल में इसका मतलब वस्तु का कीमत कितना है, कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 83.6%। 100% का निकालिए तो आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। प्रतिशत काटिए, इस पॉइंट के बदले 10 से गुना कीजिए, 4 से काटिएगा 25 बार में, 4 से काटिएगा 4 दूना 8, 4 9 36, 209 खत्म, यानी 250। यानी आपको दूसरा मेथड भी मेरे भाई पसंद आ गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो समझने में दिक्कत हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को आगे देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आपको आसानी से समझाएंगे। आइए 42 नंबर सवाल पे। कहा 10% और 20% की दो क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2268 रुपया है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पूछा है, लेकिन उस पे से पहले मार्केट प्राइस निकालेंगे। छूट देते किस पे है, तो पिछले वीडियो में बताए हैं आपको, छूट जो जब भी दीजिएगा तो आप छापा मूल्य यानी अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पे देना है। तो मान लीजिए दो छूट मिल रहा है लेकिन पता नहीं है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो x है। पहले इस पे 10% का छूट मिल रहा है, यानी ले रहा है 90%। ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिर इस पे 20% का छूट देगा, यानी ले रहा है 80%। तब जाके 2268 में बेचेगा। तो 20 से काटिएगा 4 बार में, 20 से काटिएगा 5 बार में, 1 0 से 1 0 खत्म। अब काटिए 4 से, तो 4 पंचे होता है 20, 4 छाके 24, 4 सतह 28, 8 7 6 13 5 18, 9 से काटिएगा 9 छाके 54, 9 तिया 27। अब यहाँ x बराबर निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी 5 से सीधा गुना कीजिए तो 5 तिया 15, 5 छाके 30, 1 31 पे 1 0। ये क्या आया, तो ये मेरे भाई मार्केट प्राइस या आया, यानी अंकित मूल्य आया। लेकिन सवाल में कहा अंकित मूल्य का 50% है सीपी, यानी सीपी जो है
ये अंकित मूल्य का यानी 3150 का हाफ है यानी 50% है। जब इसको काटिएगा तो 15 दूना कितना होता है 30 यानी 150 का आधा 75 यानी 1575 रुपया क्या हो जाएगा। तो वस्तु का सीपी हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर हुआ ना, समझने में कहीं दिक्कत नहीं ना हुआ? तो नहीं हुआ तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल यानी 43 नंबर सवाल पे। 43 नंबर सवाल को मेरे भाई देखिएगा, 43 नंबर सवाल वही है। ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आसान सवाल है। आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो आइए आते हैं 44 नंबर सवाल पे। कहा एक दोषपूर्ण वस्तु जिसकी कीमत 1200 रुपया है को 15% हानि पर बेचा जा रहा है। यदि कीमत में 5% की कमी की जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए ये सवाल में लोचा है। सवाल में लोचा क्या है? कहा 1200 रुपया तो कीमत है, ए भैया 1200 रुपया तो कीमत है, लेकिन इसको बेच रहा है कितना के हानि पे? तो 15% के हानि पे, यानी छूट दे रहा है। 15% के हानि पे बेच रहा है यानी छूट दे रहा है। फिर 5% का कमी कर रहा है यानी ये भी छूट दे रहा है। तो इसका निकालिएगा 15% कमी कीजिएगा तो ये 85% होगा। 5% कमी कीजिएगा तो ये हो जाएगा 95%। 5 से काटिए ये 19 बार में, 5 से काटिए ये 20 बार में, 5 से काटिए 17 बार में, 5 से काटिए 20 बार में। 1 0 1 0 2 0 2 0 2 दूना 4 4 तिया 12 17 तिया कितना होता है 51 और गुना हो जाएगा कितना तो 19 से। 19 से का 19 होगा, बचेगा 1। उसके बाद 19 × 95 1 होता है 96 यानी 969 रुपया आपका वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, समझ में आ गया ना। अगर दोस्त कहीं समझने में आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए आते हैं 45 नंबर सवाल पे। कहा एक वस्तु की कीमत 5000 रुपये से 2000 रुपये कम है। डीलर 10% की छूट प्रदान करता है। कितना छूट दे रहा है? 10%। लेकिन है कितना कीमत? 5000 से 2000 कम यानी रियल में 3000 है। समझे? उसके बाद खुदरा विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 5% छूट प्रदान करता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? अंतिम विक्रय मूल्य पूछा है यानी 5000 कीमत है लेकिन 5000 से 2000 कम है यानी 3000 है रियल में कीमत। इस पे 10% का छूट दे रहा है यानी 90% तो अभी भी ले रहा है। अब फिर जाके दूसरा ये तो इतना में एक क्या खरीदता है तो थोक विक्रेता खरीदता है और खुदरा विक्रेता फिर क्या करता है 5% छूट देता है यानी 95 में बेच देता है। 5 से काटिएगा 19, 5 से काटिएगा 20 बार में, इसको काटिएगा तो 9 बार में, इसको काटिएगा 10 बार में। 1 0 1 0 2 0 खत्म। 2 से काटिएगा 15 बार में। 15 नमा होता है 135 गुना हो जाएगा 19। 19 5 होता है 95 बचेगा 9। 19 तिया 57 9 7 63 यानी 9 7 63 3 हो जाएगा, बचेगा 6। 19 1 19 19 अब 6 कितना हो जाएगा 25 यानी 2535 रुपया आपका 65 हो जाएगा। 7 6 13 9 5 19 5 95 बचा 9। 19 तिया 57 57 9 9 7 कितना होता है 16 यानी 66 हो जाएगा यानी 2565 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे दोस्त। अगर आप इससे भी शॉर्ट चाहते हैं तो डिजिटल सम लगाइए और सवाल को 1 सेकेंड में उड़ाइए। डिजिटल सम का प्रयोग कीजिएगा तो आपका सवाल 2 से 3 सेकेंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए आते हैं 46 नंबर सवाल पे। का एक दुकानदार एक वस्तु पर X रुपये मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है और वह इसे दिए गए मूल्य पर 12.5% वैट लगाने के बाद 432 रुपया में बेचता है। X का मान बताइए। देखिए 20% का छूट दे रहा है लेकिन किस पे? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य X है। इस पे कितना का छूट दे रहा है? 20% का ले रहा है कितना? 80%। समझे? उसके बाद 12.5% का बैट दे रहा है। 12.5% का बैट देने का मतलब दोस्त इसको बढ़ा रहा है। आप आसानी से समझिए इसको क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो 12% 12.5% बढ़ाने का मतलब 112 अब बटे क्या हो जाएगा 100। 100 के यहाँ पॉइंट के बदला 1 0 और बढ़ जाएगा। अब तब जाके बेच रहा है कितना? 432 में। समझे? अब काटिएगा तो 20 चौका 80 20 5 100। 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100
फिर हो जाएगा 12 25 50 100 25 चौका 100। 5 से काटिएगा 9 बार में, 5 से काटिएगा 8 बार में, 4 से काटिएगा 2 बार में, 9 से काटिएगा तो 9 बच्चा होता है कितना 45 नहीं लगेगा, यानी लगेगा 9 चौका 36, फिर 7 9 8 72। यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा तो 480 हो जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ 48 यानी 480 आ गया क्या, तो आपका अंकित मूल्य। सवाल क्या कहा, तो x का मान पूछा है, x का मान 480 आया, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है कहीं पे, अगर कहीं पे होगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो मेरे भाई आपको करना पड़ेगा। अगर करने से बचना चाहते हैं तो आप डिजिटल सम लगाइए, डिजिटल सम से भी बता सकते हैं, लेकिन आपको बहुतों को समझ में नहीं आएगा जो नहीं पढ़ा है, बहुतों को आएगा बहुतों को नहीं आएगा। तो आइए आते हैं 47 नंबर सवाल पे। 47 नंबर सवाल को ए भाई वाह पढ़िएगा, समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर 571.20 रुपया में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यह भी सवाल आसान है, ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। आइए आते हैं 48 नंबर सवाल पे। कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। दुकानदार ने एक ग्राहक को 10% और 5% की छूट प्रदान की, तो ग्राहक ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदी थी यानी खरीदी, तो वस्तु कितना में खरीदा है। तो आइए देखिए 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल 1200 में ए भाई वाह खरीदा है, छूट कितना का दिया 10% का, यानी फिर भी 90 लिया, फिर दिया 5% का, फिर भी 95% लिया। काट दीजिए 1 0 1 0 19 95 20 बार में, 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा 6 बार में, 9 छा के 54 गुना हो जाएगा 19, 9 छा के 54 फिर हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा, यानी गुना कीजिए तो 19 चौका होता है 76, बचेगा 7, 19 5 95 और 7 कितना होता है 95, 7 102 हो जाएगा, यानी 1026 क्या हो जाएगा खरीद हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया आया कि नहीं। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, यानी 49 नंबर पे। 49 नंबर सवाल क्या कह रहा, एक कार का अंकित मूल्य 5000 रुपया है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% का क्रमिक छूट दी जा रही है, तो दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी गई कुल छूट। सबसे पहले कुल छूट निकालिए, तो 10% और 8% का एकल छूट निकालिए। एकल छूट निकालिएगा तो सबसे पहले दोनों को गुना करना है, यानी ए बी के फॉर्मूला पे दोनों को क्या करना है जोड़ना है, फिर दशमलव देना है, 10 8 80, यानी ये हो जाएगा आपका, ये होगा क्या नहीं होगा, ये घटेगा 0.80 क्या होगा घटेगा। कैसे घटेगा, तो आइए a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 देना है, तो 10 8 कितना हो जाएगा 18, माइनस देना है ए बी यानी 10 गुना 80, 10 गुना 8 80, 2 अंक के बाद दशमलव घटाइएगा तो ये हो जाएगा 17.20%। ये क्या हो रहा है डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन 5 लाख का है कार, तो इस पर कितना छूट मिलेगा टोटल हमसे ये पूछा है, तो ये 1720 बटा हो जाएगा 10,000। क्यों होगा 10,000 जानते हैं, इस यहाँ पे पॉइंट था, तो 1 0 से 1 0 3 0, यानी 3 0 यहाँ से खत्म, 2 0 तो पहले लिख दीजिए, ये 2 0, 5 दूना होता है 10, बचेगा 1, 17 5 85 1 86, यानी 86,000 का टोटल क्या होगा डिस्काउंट होगा। समझे कि नहीं समझे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी भी आप छोड़ के चले जाइए, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और छोड़ के चले जाइएगा, अगर समझ में आ रहा है तो अंत तक बने रहिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे कितना नंबर सवाल होगा, तो 50 नंबर सवाल होगा भैया, सुनिएगा और समझिएगा। कहा एक वॉशिंग मशीन की सूची मूल्य 13,020 200 रुपया है। इसे एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसे नई सूची पर 25% छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए। सवाल लाजवाब है, शानदार है, आप बने रहिएगा और समझिएगा। 13,200 अंकित मूल्य है, छूट कितना में दे रहा है, यानी ये जो छूट दे रहा है तो ये पहले कस्टमर को बेच कितना में रहा है 25% का छूट दे रहा है, यानी 75% ले रहा है, यानी 3/4 ले रहा है। फिर 15% का छूट दे रहा है, यानी 85% ले रहा है, 85% का फ्रैक्शन वैल्यू 17/3, यानी यहाँ जो आएगा रुपया ये क्या कर रहा है तो दूसरे कस्टमर को दे रहा है।
काट दीजिएगा, 0 से 0 कटेगा। 4 से काटिएगा तो ये कटेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 0। 2 से काटिएगा तो 2 1 का 2, 2 6 के 12, फिर हो जाएगा 2 5 10 होगा। देख लीजिएगा एक बार, 4 से काटिएगा 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, 1 0। 2 से काटिएगा 2 1 का 2, 2 6 के 12, 2 5 10। गुना कीजिए तो 5 तिया होता है कितना, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1 19, 3 1 4, गुना हो जाएगा 17। होगा कि नहीं होगा? ए भाई वाह, सुनिए सुनिए, छूट दे रहा है 2 छूट खुदरा को नई सूची मूल्य पर। अब देखिएगा, अब देखिएगा, गुना कीजिएगा तो 17 चौका 68, यानी यहाँ पे 17 पचा कितना होता है 85, 8 हो जाएगा। 17 नमा 153, 8 कितना हो जाएगा तो 161 हो जाएगा। 17 नामा 53 और उसके बाद हो जाएगा कितना तो 8 हो जाएगा। 8 3 11, 161 यानी 16। 17 चौके 68, 16 कितना हो जाएगा 8 6 14, 8 6 14, 7 1 8 यानी 8415 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। 8415 रुपया में खरीदा है कौन? तो दूसरा कस्टमर। पहला कस्टमर खरीदा है यानी खुदरा विक्रेता खरीदा है, और ये 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। और कब? जब 25% का छूट दे रहा है। यानी ये तो इतना में खरीदा, ये इतना में खरीदा यानी 8415 में खरीदा, और ये 20% लाभ कमाना चाह रहा है। तो 20% लाभ कमाएगा यानी 120/100। 20 छा के 20 से 20 5 100, 5 से काटिएगा 5 1 5, 5 छा के 30 यानी 16 5 80, फिर 5 8 40, 5 तिया 15। अब गुना कीजिए तो 3 छा के 18, 8 छा के 48, 1 49, बचेगा 4, 16 छा के 96, 4 हो जाएगा 100। यानी 1098 में ये वस्तु को बेचना चाहता है। कितना के वस्तु को? 8415 के वस्तु को। लेकिन इस पे 25% वो छूट देगा, यानी छूट देने के बाद इतना में बेचना चाहिए है उसको, क्योंकि 20% का उसको लाभ लेना है। यानी 1098 में जो बेचेगा, 10,098 में, ये 25% छूट के बाद कीमत होना चाहिए, यानी ये 75% का वैल्यू होगा। 100% का निकालिएगा तो आप कितना अंकित उस पर कीजिएगा मूल्य, ये बात निकल के आएगा। तो यहाँ से काटिएगा तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। 3 से काटिएगा तो 33 तिया होता है 99, 3 छा के 18, फिर 3 छा के 18, गुना कर दीजिए तो 6 चौका 24, बचेगा कितना 2, 6 चौका 24, 2 26, बचेगा कितना 2, 3 चौके 12, 2 14, 3 चौके 12, 1 13, 13,464 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा तो उस वस्तु पे छापना पड़ेगा। मेरे भाई मेरे साथी, आपको क्लियर हुआ? समझने में दिक्कत हुआ? ये तो कैलकुलेशन है सिर्फ। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको एक एक स्टेप गायब नहीं किए, बल्कि आपको समझाएं और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को मेरे भाई मेरे साथी देखिएगा। सवाल कह क्या रहा है? 51 नंबर सवाल। ये सवाल आपसे 51 नंबर सॉल्व हो जाएगा। तो आइए आते हैं 52 नंबर सवाल पे। कहा एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया है 50% के लाभ पर बेची जाती है। जब दुकानदार द्वारा 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है, तब वस्तु की उसी लागत के साथ 60% के लाभ पर बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य निकटतम रूप तक बता दीजिए क्या होगा। तो 51 नंबर सवाल, ये जो सवाल बता रहे हैं 52 नंबर, इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा सवाल क्या है। तो 800 रुपया है, रुपया अंकित मूल्य है, और 20% का छूट दे रहा है, यानी 80% फिर भी ले रहा है कि नहीं। फिर 10% का छूट दे रहा है, यानी 90% ले रहा है। 5% का छूट दे रहा है, यानी 95% ले रहा है। 5 से काटिएगा 19 बार में, 5 से काटिएगा 20 बार में, 5 से काटिएगा 5 नहीं 10 से काटिएगा ये 9 बार में, ये 10 बार में, फिर काटिएगा 4 से, 5 से कटेगा 1 0 1 0 2 0 खत्म। 2 चौका होता है कितना 8। अब गुना कीजिएगा 4 चौका 16, 16 नमा 144 होता है। 16 नमा 144 गुना 19 भागा 5, भाग दीजिए, गुना कीजिए तो 19 चौका 76, बचेगा कितना 19 चौका 76, बचेगा 7, 19 चौका 76, 7 से 13 यानी 83, बचेगा 8, 19 8 होता है 27, भागा देना है 5 से। अब आगे देखिएगा, भाग दीजिए तो 5 25, बचेगा 2 0, 5 चौका 20, बचेगा 3 6, 5 7 35, बचेगा 1, 5 दूना 10,
यानी ये जो आया 547.2, ये कब आया? ये आपको जो है बेचे हैं छूट दे के, तो इसका मतलब इतना में बेचे हैं। लेकिन ये जो बेचे हैं आप 50% के लाभ पे बेचे हैं, यानी 547.2 जो बेचे हैं ये आप 50% लाभ के साथ बेचे हैं। यहाँ से आप सीपी निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए आसानी से। 2 से काटिएगा, 50 से काटिएगा 2 बार में, 50 से काटिएगा 3 बार में, 3 से काटिएगा 18 तिया 54, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौका 12। यहाँ से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 8 दूना 16, फिर यहाँ हो जाएगा 2, 8 दूना 16, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 364.8। ये कब? ये आपका रियल में वस्तु का कीमत था, आपने खरीदा इतना में था वस्तु को। आप अब जब बेचेगा तो आप 60% लाभ पे बेचेगा, यानी 364.8। ये 100% का वैल्यू है, आप बेचेगा 160% में। तो काट दीजिए प्रतिशत, 1 0 से 1 0 गुना कीजिए तो 16 8 होता है 128, बचेगा 12, 16 चौके 64, 64 12 हो जाएगा आपका, 64 12 हो जाएगा आपका 76, बचेगा 7, 16 छा के 96, 7 होता है 7 6 13, यानी 103 10, 16 तिया 48, 10 हो जाएगा कितना? 48, 10 58 हो जाएगा। और एक अंक यानी 2 अंक 583.68, यानी आप इसको 584 रुपया लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्त कहीं समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो कहीं समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, कितना नंबर सवाल में हो रहा है आप बता दीजिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 53 नंबर सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। आइए आते हैं टाइप 5 शुरू करते हैं, और 54 नंबर सवाल से कहा एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% छूट देकर 123 रुपया में बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सवाल में कुछ नहीं है, बस समझने पे बात है। यहाँ लिखना है सीपी, यहाँ लिखना है एमपी, यहाँ लिखना है एसपी। क्या कहा? मान लीजिए 25% का लाभ होता है अंकित मूल्य पर जब बेचता है। मान लीजिए क्या है 18% के लाभ पे बेच रहा है, यानी सीपी में एमपी अगर 100 रुपया है तो बेच रहा है 18% के छूट पे, यानी 82 में बेच रहा है। ये बात क्लियर हुआ? यानी एमपी अगर 100 है तो 18% के छूट पे बेच रहा है, यानी 82 में बेच रहा है। सवाल क्या कहा? अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचता तो 25% का लाभ होता। अगर ये 100 ही रुपया में बेचता तो उसको 25% का लाभ होता है, यानी ये 125% का वैल्यू है। और 100% का निकालिएगा तो ये सीपी निकल के आ जाएगा। काट दीजिए तो 25 चौका 100, 25 पंचा 125, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 20 चौका 80, यानी यहाँ से आपका सीपी कितना निकल के आया? 80 निकल के आया। लेकिन सवाल में वस्तु को बेच कितना में रहा? 123 रुपया में। यहाँ पे कितना में बेच रहा है? तो 82 रुपया में। 123 इसका मतलब क्या है? तो 82 का वैल्यू है। आपसे सीपी पूछा यानी 80 का वैल्यू पूछा है। काट दीजिए 2 से 40 बार में, 2 से 41 बार में, 2 3 41 से 3 बार में, 40 तिया 120 होता है। यानी वस्तु का कीमत क्या था? वस्तु आपने खरीदा कितना में था? तो 120 रुपया में खरीदा था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 55 नंबर सवाल पे। 55 नंबर सवाल देखिएगा। कहा एक फुटकर विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलम के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। अरे पैसा देता है 15 कलम का, पैसा देता है 15 कलम का, यानी ये क्या है? अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है, यानी ये मार्केट प्राइस बराबर है 20 कलम के सीपी के बराबर, 20 कलम के सीपी के बराबर। यानी पैसा देता है 15 कलम का, खरीदता है 20 कलम। काटिएगा 5 से, 5 तिया 15, 5 चौका 20, यानी एमपी बटे सीपी, ये हो जाएगा 4/3। यानी खरीदा 3 कलम, बेचा 4 कलम, खरीदा 3 कलम, बेचा 4 कलम। मेरे भाई यानी 3 रुपया में खरीदा, 4 रुपया में बेचा, यानी एक्स्ट्रा करके बेचा, यानी लाभ लेके बेचा है। आगे समझिएगा। तो क्या करना है? आपको लिखना है सीपी रेशियो एमपी रेशियो एसपी। सीपी के जगह 3 है तो 3, एसपी के जगह 4 है तो 4। आसान बनाने के लिए आप 2 जीरो इस पर बैठा दीजिए, यानी 400 300 हो जाएगा। आगे देखिएगा।
क्या कहा, तो 1% की छूट देकर बेचता है। छूट किस पे देगा, तो मार्केट प्राइस पे देगा। यानी इस पे जब 1% का छूट देगा तो लेगा, इसका मतलब 99%। 20 से 20, 9 चौका होता है 36, 9 चौका 36, 3 39, यानी 396 रुपया में वस्तु को बेच दिया। खरीदा था 300 में, बेचा 396 में, 96 का प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ, 96 का प्रॉफिट हुआ 300 पे। प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना। 20 से 20, 32 दिया होता है 96, यानी 32% आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। समझ में आया ना, आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए आज के लास्ट सवाल पे, और ये डिस्काउंट का हमारा लास्ट वीडियो है और लास्ट सवाल है, तो समझिएगा लास्ट सवाल को। कहा, बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग प्रकार की लगातार छूट प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव कीमत देगा। यानी यहाँ पे 2 आदमी का बात होता है। इस टाइप के सवाल में 2 आदमी का बात होता है। एक होता है कस्टमर के लिए कौन सा प्रॉफिट सही होगा, यानी जिस प्रॉफिट का वैल्यू ज़्यादा होगा वो क्या होगा, तो कस्टमर के लिए सही होगा। लेकिन दुकानदार के लिए इस सवाल में कहा, यानी दुकानदार के लिए जब होगा तो डिस्काउंट जितना से जितना कम होगा वो दुकानदार के लिए बेहतर होगा। वो दुकानदार क्या करेगा, कस्टमर को देगा। तो इसमें जिसका भी एकल डिस्काउंट होगा सबसे कम, वही दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ऑप्शन ए को उठाइएगा, 25% और क्या है 15% है ना। उसके बाद ऑप्शन बी को देखिएगा तो 30% और 10%। सी को देखिएगा तो कितना है 35% और 5%। देखिएगा आगे डी में देखिएगा 20% और 20%। अब समझिए, आप निकालिए सक्सेसिव से a + b - ab अपॉन 100, इस पे निकालिए और आप आसानी से निकालिएगा। 15 25 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 40 में से इन दोनों को गुना करके घटाइए, तो 25 पंचा होता है 125, 12 25 से 12 होता है कितना, तो 25 12 हो जाएगा 37। अब 2 अंक के बाद दशमलव यानी इतना हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 36.25%। अब इसको निकालिए, इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा 40 - 300 यानी 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37%। इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस गुना कीजिएगा तो 5 × 25, 5 × 15, 2 होता है 17, यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो घटाइएगा तो 38.25% हो जाएगा। इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा 36%। कैसे होगा, तो 20 20 40, 2 दूना 4, यानी दुकानदार के लिए इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, देखिएगा ये 36.25, ये 37, ये 38.25, 36.25, सबसे छोटा 36 है, यानी दुकानदार के लिए ये फायदेमंद होगा। लेकिन अगर इसमें कस्टमर के लिए पूछता तो कस्टमर के लिए ये हो जाता 38.25। तो मेरे भाई मेरे साथी समझ में आया, ये हो जाता कस्टमर के लिए। ये किसके लिए होता, कस्टमर के लिए। ये किसके लिए, तो दुकानदार के लिए, यानी शॉपकीपर के लिए, दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद होता। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।